गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। इस विषय में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बारे में, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में। जैन मुनि, उनके गृह त्याग, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनका जीवन और उनके शिक्षाओं के बारे में। तो इस विषय में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है उसमें समाज बदल रहा था। ये सामाजिक बदलाव का काल था। उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी, कुछ बुरी प्रथाएं आ गई थी। लोग उन बुरी प्रथाओं को अपनाए जा रहे थे। तो ऐसे समय में कई सारे विचारक हुए हैं, कई सारे संप्रदायों का उदय हुआ है। उन लोगों ने उन कुरीतियों पर प्रहार किया है, उन बुरी प्रथाओं को रोकने की कोशिश की है। ऐसे ही दो व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध, जैन मुनि, और दो क्यों, एक और व्यक्ति इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरे कौन? आदि जगत गुरु शंकराचार्य। तो बुद्ध, जैन मुनि और शंकराचार्य, इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय बनाए गौतम बुद्ध ने और जैन मुनि ने। पहले गौतम बुद्ध की बात करेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म होता है 567 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के जंगलों में। और कहाँ थे लुम्बिनी के जंगल? नेपाल में। पिता थे शुद्धोधन, जो एक राजा थे। माता का नाम था महामाया, लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही माता का निधन हो गया। इस वजह से उनका पालन पोषण महामाया की जो छोटी बहन थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। इसीलिए सिद्धार्थ को जो नाम मिला वो गौतम कहा गया। सिद्धार्थ को जो नाम मिला वो गौतम नाम मिला। इसीलिए हम इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। तो इनके जन्म के समारोह के दौरान उस समय के एक प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा, मतलब जो लोग कुंडली देखते हैं, जो लोग भविष्य बताते हैं, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की बुद्ध के बारे में। ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा, या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा, साधु बनेगा, संत बनेगा, बड़ा महात्मा बनेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह होता है 16 साल की उम्र में। किसके साथ होता है? राजकुमारी यशोधरा के साथ होता है। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली महल में यशोधरा के साथ वे रहने लगते हैं और उनके पुत्र राहुल का जन्म होता है। एक बेटा हो जाता है और बेटे का नाम है राहुल। परंतु ये सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सके। संसार की मोह माया, पारिवारिक जीवन उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। वो सत्य की तलाश में थे। जीवन के कई गहरे प्रश्न उनके मन में चलते थे, वो उनके उत्तर जानना चाह रहे थे। तो हम अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के गृह त्याग की। एक दिन नगर की ओर जाते हुए उन्हें 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। पहले दृश्य में उन्होंने क्या देखा कि एक वृद्ध पुरुष जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति इस अवस्था में क्यों है? सारथी ने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, और एक दिन हम सब वृद्ध होंगे। मैं भी होऊंगा और राजकुमार आप भी होंगे। इतना सुनने के बाद गौतम बुद्ध के मन में कई तरह के प्रश्न जाग उठे, कई तरह की व्यथाएं जाग उठी। थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी को देखा। और रोगी को देखा तो उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति इस अवस्था में क्यों है? सारथी ने बताया कि ये एक रोगी है, और रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मुझे भी हो सकता है, राजकुमार आपको भी हो सकता है। इतना सुनने के बाद राजकुमार के मन में और कई सारे प्रश्न जाग उठे, व्याकुल हो उठे। वो सोच में पड़ गए। तीसरे दृश्य में जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वो, तो तीसरे दृश्य में एक शव यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मरण निश्चित है। एक व्यक्ति मरा हुआ था, कुछ लोग
उसे लेके जा रहे थे अपने कंधों पर। राजकुमार ने उसे देखा और व्याकुल हो उठे और बोले कि ये व्यक्ति इस अवस्था में क्यों है, क्या हो रहा है इसके साथ। तो सारथी ने बता दिया कि ये व्यक्ति जो है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और लोग इसे लेके जा रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर उन्हें लगा कि संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं है। राजकुमार समझ गए कि ये संसार जो है दुखों से भरा है, क्योंकि पहले 3 दृश्यों में उन्होंने दुख ही दुख देखे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चौथे दृश्य में एक साधु को देखा जो मस्ती से गाता जा रहा था, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। राजकुमार ने पूछा, ये व्यक्ति इस अवस्था में कैसे है? ये तो बड़ा मस्त मगन है, इसी को तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, ना ही ये रोगी दिख रहा, ना ये दुखी दिख रहा, ऐसा क्या है इस व्यक्ति के पास? तो सारथी ने उसके बारे में बताया कि हे राजकुमार, ये संसार को छोड़ चुका है और ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है। ये साधु है, सन्यासी है, और अब इसको कोई दुख तकलीफ बाधा नहीं घेर सकती। इसने अपने मन को एक अलग दिशा में लगा लिया है। ये विरक्त है, कोई लोभ मोह अहंकार इसके मन में नहीं है। इतना सब सुनने के बाद सिद्धार्थ अपने निर्णय पर पहुंच चुके थे। वो जान गए थे कि अगर इस संसार की मोह माया से, इन दुखों से अगर लड़ना है और इनसे जीत जाना है तो एक ही रास्ता है, और वो है संन्यास मार्ग और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। तो उसके बाद वो गृह त्याग करते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जब वो 29 साल के थे, तो 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय अपनी पत्नी, अपने पुत्र सहित सभी सुखों को छोड़कर, अपने महल को छोड़कर घर का त्याग कर दिया। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। वहां पर आचार्य अलार कलाम और उद्रक नामक 2 विद्वानों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उनको लगा कि उन्हें अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया, कठोर तपस्या की। तपस्या में शरीर कमज़ोर हो गया, तो इस अनुभव ने उन्हें तपस्या को निरर्थक मानने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये था कि वो जब एक नदी पार कर रहे थे तो डूबते डूबते बचे, इतने कमज़ोर हो गए थे। एक नदी की छोटी सी हल्की सी धारा उन्हें बहा ले गई। मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो उन्होंने समझा कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा हूँ और मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण। तो इस अवस्था में मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूँगा? तो उन्होंने कठोर तपस्या का जो मार्ग था वो छोड़ दिया। इस समय सुजाता नामक एक कन्या से उन्होंने दूध ग्रहण किया, दूध पी लिया और तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया। ढंग से खाने पीने लगे अब वो, और एक मध्यम मार्ग से चलने लगे। ना ही बहुत ज़्यादा तकलीफ देनी अपने शरीर को और मन को, और ना ही बहुत ढील देनी अपने मन को और शरीर को। एक मध्यम मार्ग उन्होंने अपना लिया। अब वे गया की ओर चल पड़े। उस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे, महाबोधि वृक्ष जिसे बोला जाता है, उसके नीचे ध्यान लगाया। 8 दिन की समाधि के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद वो क्या कहलाए? बौद्ध। उससे पहले वो क्या हैं? उससे पहले वो सिद्धार्थ हैं जो ज्ञान की तलाश में हैं। ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद वो कहलाते हैं बौद्ध। बौद्ध का मतलब जिसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है वो बौद्ध, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वो बुद्धू। खैर मजाक की बात हुई। तो बौद्ध बन गए, अर्थात बुद्ध कहलाए, ज्ञानी। सबसे पहले बनारस के निकट सारनाथ वो पहुंचते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश वो किन्हें देते हैं? अपने 5 साथियों को देते हैं। ये 5 साथी तपस्या मार्ग में उनके साथ चल रहे थे, उनके साथ तपस्या करते थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ा तो ये 5 साथी उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बोला कि तुम तो भटक गए हो। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। घटना का नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ देखिए, यहाँ महात्मा बुद्ध के काफ़ी सारे नाम दे रखे हैं। गौतम, क्योंकि प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था, इसलिए गौतम। सिद्धार्थ उनका नाम था ही। महात्मा बुद्ध
ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध। शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य शाखा से संबंध रखते थे, क्षत्रियों की शाक्य शाखा से संबंध रखते थे, इसलिए शाक्य मुनि। और उनके जो अनुयायी थे वो उन्हें तथागत और बनते भी कहा करते थे। तो ये उनके विभिन्न नाम हैं, सिद्धार्थ, गौतम, महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत, भंते, बुद्ध, ये सारे उनके नाम हैं। यहाँ इस टेबल में आप देखिए थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में दी गई है। उनका नाम सिद्धार्थ बाद में कहलाए गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो नाम सिद्धार्थ, जन्म 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। पालन पोषण किया मौसी प्रजापति गौतमी ने। सिद्धार्थ का विवाह हुआ राजकुमारी यशोधरा के साथ और पुत्र का नाम था राहुल। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। कौन से 4 आर्य सत्य हैं? उन्होंने बताया है संसार दुखों का घर है, दुख भरे पड़े हैं संसार में। सभी दुखों का कारण जो है वो इच्छाएं हैं। आप अपने मन में इच्छाएं पालते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस वजह से आपको दुख होता है। इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण करके ही दुखों से बचा जा सकता है। तो अगर दुखों से बचना है तो इच्छाओं पर काबू पाओ। और सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने दिया अष्टांग मार्ग। तो इन्हें अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इस अष्टांग मार्ग में उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं। अष्टांग, जिस ऐसा तरीका जिसमें 8 प्रैक्टिसेस, 8 तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो 4 आर्य सत्य उन्होंने दिए हैं। संसार दुखों का घर है, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही दुखों से बच सकते हैं हम लोग। और सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए हमें फॉलो करना होगा अष्टांग मार्ग। तो कितनी ज्ञान की बात उन्होंने बताई है, बहुत गहरी बात बताई है कि दुखों से अगर बचना है तो अष्टांग मार्ग को फॉलो करो। तो शायद अब आप जानना चाहेंगे कि ये अष्टांग मार्ग जो था इसमें उन्होंने क्या बताया। तो अष्टांग मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। बौद्ध धर्म का आधार है ये अष्टांग मार्ग। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य सभी समस्याओं का समाधान पा सकता है। इसमें 8 आदर्श बातें हैं जिन पर हमें चलना है और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पहली चीज़ है सम्यक कर्म। तो सम्यक कर्म का मतलब क्या है? सम्यक कर्म का मतलब है मनुष्य के कर्म सम्यक होने चाहिए, मनुष्य के कर्म शुद्ध होने चाहिए। कर्म ऐसे करो जिससे आपके मन को भी शांति मिले और जो आपके साथ रह रहे हैं उनके भी मन को शांति मिले। अच्छे कर्म हों, सदकर्म हों। ऐसा कर्म ना हो जब आपके मन में कोई ऐसा विचार आए कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। आपकी आत्मा अगर उस काम को मान नहीं रही है तो प्लीज़ आप उसे ना करें। सम्यक कर्म होने चाहिए, सम्यक विचार हों। आप अपने विचार शुद्ध रखें, अच्छे विचार रखें। सभी मनुष्यों के विचार सत्य होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उन्हें सांसारिक बुराइयों के व्यर्थ रीति रिवाजों से दूर रहना चाहिए। कई बार मनुष्य अपने मन में कई तरह के विचार पालता है। मैं उसको इस तरीके से नुकसान पहुंचा दूं, फलां आदमी को इस तरीके से उस तरीके से नुकसान पहुंचा दूं। विचार कई तरह के बुरे विचार होते हैं। कई तरह के विचार हम बनाते रहते हैं बैठे बैठे। तो जैसे हम विचार बनाएंगे, अगर विचार बुरे हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बुरा बनेगा। तो उन्होंने इसीलिए बात कही है कि हमारे विचार जो हैं वो सम्यक होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सद्विचार होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा है सम्यक जीविका के बारे में। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना, कोई ऐसी जीविका ना अपनाना, कोई ऐसा व्यापार, कोई ऐसा काम धंधा ना करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। किसी भी तरह का नुकसान किसी को पहुंचता हो, ऐसा काम ना करें, ऐसी जीविका ना अपनाएं, ऐसा बिजनेस ना करें। फिर उन्होंने कहा है सम्यक प्रयास, अच्छे प्रयास। हमेशा, हर वक्त, हर पल अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बुराइयां हर व्यक्ति में होती हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो हर वक्त, हर पल प्रयास करे और खुद को सुधारे। सम्यक स्मृति, एक सही स्मृति। तो स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। जो भी घटनाएं आसपास हो रही हैं, जो भी चीज़ें
हमारे साथ हो रही हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, उसको स्पष्टता से हम देखें, उसको समझें। तो एक ऐसी स्मृति हम बनाएं जो साफ हो, अच्छी हो, स्पष्टता से चीज़ों को देखें। तो ये उन्होंने कहा है। उसके बाद है सम्यक ध्यान, मतलब उन्होंने मेडिटेशन की बात कही है, ध्यान लगाने की बात कही है। हम और हमारा ध्यान किन बातों में लगे? पवित्र बातों में लगे, पवित्र कार्यों में लगे। तो मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र और सादा जीवन जीने में लगाना चाहिए। तो ध्यान तो कभी भी हो सकता है, किसी व्यवस्था में हो सकता है, सोते जागते उठते बैठते। यही बात उन्होंने कही है कि ध्यान से जिए, पवित्रता से जिए, सादा जीवन जिए, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ध्यान लगा कर करें। तो सम्यक ध्यान की महात्मा बुद्ध बात करते हैं। उसके बाद है सम्यक विश्वास। अच्छा विश्वास रखें। मनुष्य को यह सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत हो सकता है। तो सम्यक विश्वास की बात कही है, जिसमें इच्छाओं को त्याग देना है, और इच्छाओं को अगर त्याग देंगे तो दुख रहेंगे ही नहीं। दुख होता ही इसलिए है क्योंकि हम पहले से प्लान करके बैठते हैं कि अब मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, चीज़ें मिलती हैं नहीं, दुख होता है। और आखिरी में उन्होंने बात की है सम्यक समाधि की। सम्यक समाधि का मतलब क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। समाधि के ध्यान की अवस्था है, उच्च अवस्था। तो जब समाधि इंसान को प्राप्त होती है तो निर्वाण मिल जाता है, यानी कि वो सांसारिक मोह माया दुखों से दूर हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांग मार्ग दिया है। इस अष्टांग मार्ग में उन्होंने किन किन बातों पर जोर दिया है? सम्यक कर्म होने चाहिए, सम्यक विचार हो, सम्यक जीविका हो, सम्यक प्रयास हो, सम्यक स्मृति हो, सम्यक ध्यान हो, सम्यक विश्वास हो और सम्यक समाधि हो। तो ये है महात्मा बुद्ध का अष्टांग मार्ग। इस अष्टांग मार्ग पर चलेंगे तो दुख नहीं रहेंगे, और दुख नहीं रहेंगे तो जीवन आनंदमय होगा। फिर उनकी शिक्षाओं में हम और बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। क्या? कर्म सिद्धांत में विश्वास। बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कैसे है? कर्म के द्वारा। तो मनुष्य को कर्म करना है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, जैसा कर्म करेगा अपना भविष्य वैसा ही निर्मित करेगा। तो मनुष्य अपना जीवन वैसा बनाता है जैसा वो कर्म करता है। तो अच्छा कर्म करें, जीवन अच्छा होगा। फिर उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में भी कहा है। बुद्ध के अनुसार जब तक मनुष्य की तृष्णा या वासना समाप्त नहीं होती तब तक मनुष्य बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। उन्होंने तृप्ति पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी तृष्णा के बारे में बुद्ध ने कहा है कि अगर तृष्णा शांत नहीं होगी तो मनुष्य उसको शांत करने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा, बार बार जो है जन्म लेगा, पुनर्जन्म लेता रहेगा, और इस संसार की मोह माया में, इन बंधनों में पड़ा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि तृष्णा और वासना समाप्त करो। ये जब समाप्त हो जाएंगी, दुख समाप्त हो जाएंगे, तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। उन्होंने अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मनुष्य को सभी जीवों अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। हमें हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या मानसिक हिंसा हो। कई बार हम विचारों से किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोचते हैं, वो मानसिक हिंसा है। तो हर प्रकार की हिंसा से हम दूर रहें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं। ये महात्मा बुद्ध ने हमें समझाया है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने यज्ञ व बलि प्रथा में अविश्वास की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यज्ञ और जो बलि हम देते हैं उससे हमें कुछ खास प्राप्ति नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ एवं बलि प्रथा को अंधविश्वास बताया है, उसे ढोंग बताया है। उनका कथन था कि यज्ञों के साथ किसी व्यक्ति के कर्मों को नहीं बदला जा सकता। कर्मों को अगर बदला जा सकता है, जीवन को अगर बदला जा सकता है, भविष्य को अगर बदला जा सकता है, तो एक ही चीज़ के जरिए, वो सम्यक कर्म के जरिए। कर्म अच्छा करें, वर्तमान में कर्म अच्छा करें, भविष्य अच्छा होगा। तो यज्ञ एवं बलि प्रथा में महात्मा बुद्ध ने अविश्वास दिखाया है। वेदों व संस्कृत में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ने वेदों और संस्कृत में भी अविश्वास दिखाया है। बुद्ध का मानना था कि धर्म ग्रंथों को केवल संस्कृत भाषा में पढ़ने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने अपना प्रचार लोक भाषा में किया, पाली भाषा में किया। तो वेदों में अविश्वास था उनका, संस्कृत में भी अविश्वास था। अपनी
ज्ञान का प्रचार उन्होंने किया लोक भाषा में, एक जनमानस की भाषा में, पाली भाषा में। उनका मानना था कि किसी तरह किसी ग्रंथ को पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, ना ही कोई विशेष भाषा पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी अपने कर्मों पर ध्यान देने से, अपने कर्मों को सुधारने से। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने प्रहार किया है जाति प्रथा पर। जाति प्रथा में अविश्वास। बुद्ध का मानना था कि अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य छोटा या बड़ा हो सकता है, न कि जन्म से या किसी विशेष जाति में जन्म लेने से। तो ये थे महात्मा बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं। तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे अवसर पर हुआ जब समाज में बहुत बुराइयां थीं। लोग वैदिक धर्म की कठोरता से ऊब चुके थे। वैदिक धर्म उस वक्त काफ़ी कठोर हो चुका था, उसमें कई सारे कर्मकांड शामिल हो चुके थे। पूजा करना, भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए एक सरल धर्म दिया महात्मा बुद्ध ने। इसी उचित अवसर पर महात्मा बुद्ध ने अपनी सरल शिक्षाओं के द्वारा भारतीय समाज को राहत प्रदान की। महात्मा बुद्ध की सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर काफ़ी लोग उनके साथ हो लिए, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पे हमें एक माइंड मैप मिलता है जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं हमारे सामने। 4 आर्य सत्य दिए उन्होंने, कर्म सिद्धांत में विश्वास बताया, पुनर्जन्म में उनका विश्वास था, अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया दुखों के निवारण के लिए, वेदों और संस्कृत में अविश्वास जताया उन्होंने, अहिंसा में विश्वास जताया, जाति प्रथा में अविश्वास, यज्ञ एवं बलि प्रथा में अविश्वास। तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं हमारे सामने। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, तो जैन मुनि के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।